तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थमैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में। जो हमने 3 एलिमेंट पढ़े थे, पहला था एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है? तो जैसे ये हमारी अर्थ है, जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ का जैसे अर्थ का जो हम नॉर्थ साउथ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं कि सन की जो जैसे ये सन से रेज आ रही है ऐसे, ये इस डायरेक्शन होगी और ये वेस्ट की तरफ जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी ईस्ट टू वेस्ट ऐसे, मतलब ये सन से रेज आ रही है, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सन रेज की जो डायरेक्शन सन ईस्ट वेस्ट और उसके परपेंडिकुलर हो गया नॉर्थ और साउथ। ऐसे हमने बना लिया नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये तो हम कैसे बना रहे हैं, ये सन को देख के कि सन की रेज ऐसे आ रही है, तो ऐसे ही हमने ये हमारी अर्थ है और उस अर्थ के ऊपर ये हमने बना लिया इसका नॉर्थ पोल, इसको कहेंगे हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। इस साइड से अगर ये सन रेज आ रही है इधर से, तो हमने उसके परपेंडिकुलर वो बनाया नॉर्थ साउथ को। तो ये सब हमने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बनाई, मतलब हमारी अर्थ की जो इसकी ज्योग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे एक हमने जैसे कंपास नीडल की हेल्प से बनाई, तो ये इसको कहेंगे हम ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो एक्सिस इसको कहेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये मान के चलो जैसे हमारे जैसे अर्थ उसको किस पे करते हैं, ग्लोब से, और उस ग्लोब में से एक तार ऐसे हमने ऊपर से लेकर नीचे तक आर पार कर दी उसमें, तो वो तार है वो क्या एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। उसका ये पॉइंट हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये पॉइंट हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। अब जैसे हमने मैग्नेट रखी, ठीक है, तो मैग्नेट को जब हम रखते हैं तो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ थोड़ा सा अलग आता है इसमें, ठीक है। जैसे ये अर्थ का हो गया सरफेस, तो ये आ गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जैसे इसमें ये था पहले में, तो ये है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटर हो गया ये ऐसे, ये ऐसे देखो, पहले हमने ये नहीं बनाई थी लाइन, ये ऐसे पहले हमने ये बनाया, तो ये क्या बन गया इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, और ये इक्वेटर इसका, ये प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन इसका, ये हमने बनाया ज्योग्राफिकल कोडिंग। अब मान लो जैसे अंधेरे के अंदर हमें मान लो या डायरेक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कौन साइड नॉर्थ है कौन साइड साउथ है, ठीक है। तो जैसे रात को करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, या जैसे जंगलों के अंदर जो हम निकालते हैं, फॉरेस्ट के अंदर डायरेक्शन अगर निकालते हैं हम कंपास नीडल की हेल्प से निकालते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। तो अब जैसे रात के टाइम हम वो निकाल जाते हैं डायरेक्शन, तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल ली और उस मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के सरफेस पे ऐसे हमने रख दिया, ठीक है। तो वो ऐसे घूम के ऐसे मतलब हमेशा किस साइड जाएगी, नॉर्थ साउथ तरफ। तो वो जो नॉर्थ साउथ तरफ जाती है तो वो थोड़ा सा हट के जाती है इससे, जो एक्चुअल है अर्थ का नॉर्थ साउथ उससे थोड़ा सा हट जाती है ये, ठीक है। और उसका एक्सिस ऐसे होता है ये, तो ये उसका एक्सिस है ये, तो इसको हम कहेंगे, ये दूसरा, इसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर
ये है मैग्नेटिक नीडल, तो वो ऐसे इसके साथ ही होती है, लाइन थोड़ा सा हट के होती है। तो ये जो एंगल होता है ये बनता है 11.3 डिग्री। तो इसको कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, और ये मैग्नेटिक एक्सिस, इसको ये है मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। अब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। At a place is called angle of declination. देखो ये ऐसे है, जैसे यहाँ अर्थ की सरफेस, तो ये तो हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ। अब ये थोड़ा सा हटके ऐसे, तो ऐसे जब ये हटके तो हम यहाँ सामने से देख रहे हैं, जैसे ये लोकेशन है, ठीक है, ये तो इसके बीचों बीच पास हो गया और इसके चारों तरफ क्या, ये अर्थ है, ये ऐसे ये अर्थ है, ऐसे हमने ये जो बनाई तो ये इसके अर्थ है। तो अब देखो अर्थ का सरफेस वो ऐसे है, जैसे इस लोकेशन से हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो इंडिया से हम देखेंगे तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, सॉरी ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो मेरिडियन कैसे बनता है? तो मेरिडियन बनता है जैसे हमने ये लिया, ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कैसे बनेगा कि जैसे हम ये ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और ये अर्थ है, ऐसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये अर्थ है। तो अर्थ के इस लोकेशन से हम वो देख रहे हैं। तो अब देखो मेरिडियन कैसे बनेगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये मेरिडियन, इन तीनों पॉइंट को मिलाओ तो ये क्या बनेगी, एक प्लेन बनेगा ऐसे, ठीक है। जैसे तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में हो तो क्या बनती है, लाइन बनती है, लेकिन तीनों पॉइंट, जैसे तीनों पॉइंट, जैसे ये हो गया पॉइंट और ये हो गया पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इन पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी, ये ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। तो ये एक प्लेन होता है ट्राइंगल, स्क्वायर बन गया ये ऐसे। तो ऐसे ये क्या हो गया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ। अब इस प्लेस से हम वो निकालना चाहते हैं जैसे मेरिडियन, तो ये इसका क्या बन गया, मेरिडियन। ये हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ को हमने ऐसे बीचों बीच काट दिया और ऐसे एक हमने वो रख दिया, सीट रख दी, ऐसे हमने एक सीट रख दी, वो आएगी इस लोकेशन की, इस लोकेशन की, इस लोकेशन की, मतलब इन सब लोकेशन की, इन सब के लिए क्या होगा, वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखो बीचों बीच पास होगी वो ऐसे सीट, तो वो सीट जो पास हो रही है तो इस पॉइंट से आई और इससे पास हो रही है, तो 3 पॉइंट से क्या बन गया, मेरिडियन। अब देखो इसका मेरिडियन बन गया, इसका मेरिडियन बन गया, इसका मेरिडियन, क्योंकि जो यहाँ पे मेरिडियन बनता है 3 पॉइंट का बनता है, किसका, जहाँ से ज्योग्राफिकल एक्सिस को देख रहे हैं हम, जैसे इंडिया में से देख रहे हैं हम, तो इंडिया पे जहाँ से हम देख रहे हैं वो पॉइंट और उसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, उन सब पॉइंट, उन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक वो प्लेन बनता है, ठीक है। वो जो प्लेन है उस प्लेन को हम कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो ये जैसे एक प्लेन बन गया, ये पूरा ऐसे, तो इंडिया जैसे यहाँ है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, तो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन भी ऐसे बनता है, इसमें क्या होगा, ये लोकेशन है, इस लोकेशन को और मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको मैग्नेटिक साउथ, इसको जब मिलाएंगे तो ये तीनों क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ऐसे बनेगा वो प्लेन, देखो एक प्लेन तो बन गया ऐसे और एक बन गया ये ऐसे, तो इनके बीच में एंगल हो गया कुछ, ठीक है। तो अब सामने से देखेंगे तो ये एंगल बनता है 11.3 डिग्री। जैसे इस साइड से देखेंगे, देखो ऐसे हो गया, जैसे अब सामने से देख रहे हैं हम इसको, तो ये एंगल दिख रहा है 11.3 डिग्री इस लोकेशन के लिए, क्योंकि ये ऐसे है, देखो क्योंकि ये ऐसे प्लेन बन गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, ये प्लेन बन गया, इसको कहेंगे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको क्या कहेंगे हम, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, जब यहाँ से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिख रही है, दोनों इनके बीच में कोई
कोई नहीं दिख रहा एंगल, ये ऐसे एंगल कितना हो गया 0। तो इसका मतलब हर लोकेशन के लिए एंगल अलग अलग दिखेगा। जैसे यहाँ से 11.3 दिखेगा और यहाँ से जब देखेंगे, ठीक है, तो एंगल और कुछ इसमें दिखेगा, सामने से देखेंगे तो दिखेगा। तो इसलिए हर लोकेशन के लिए ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो इसमें देखो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे ये बन रहा है, ये हो गया जोग्राफिकल मेरिडियन, इस मतलब इस उसके लिए पोजीशन के लिए। जैसे ये तो हो गया एक्सिस, जोग्राफिकल एक्सिस। तो इसका ये पॉइंट है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसको और इस पॉइंट को मिलाया तो ये क्या बन गई, सरफेस बन गई। ऐसे ही यहाँ आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और यहाँ आएगा मैग्नेटिक साउथ, और उस पॉइंट को मिलाया तो ऐसे बना। तो ये इनके बीच में ये ऐसे बन रहा है ये। तो ये तो हो गया ये जोग्राफिकल मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बीच में एक एंगल है, ठीक है। ये 11.3 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये इस लोकेशन के लिए है। अब जब इस साइड से देखेंगे, जैसे इस साइड से जैसे तुम वो देख रहे हो सामने से, तो एंगल इसमें दिख रहा है, ठीक है, कुछ तो दिख रहा है एंगल 11.3। लेकिन इस साइड से जब दिखेंगे तो क्या दिखेंगे, पैरेलल, मतलब एंगल छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ से देखेंगे तो एंगल और होता जाएगा छोटा। तो ये मैग्नेटिक जो ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, इसकी वैल्यू हर लोकेशन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। डिक्लाइन का मतलब मना करना, कि यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका एक्सिस ये यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सिस में आने को ये मना करता है, ठीक है। तो इनके बीच में एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो ये हो गया 11 जैसे ये 11.3 डिग्री कौन साइड है, ये होगी ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये वेस्ट की तरफ हो गया, और ये 11.3 कौन साइड हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। अब जैसे इंडिया में जैसे दिल्ली से हम देखते हैं, तो दिल्ली के लिए जो एंगल बनता है, जैसे दिल्ली से जो एंगल बनता है इसका जो डिक्लाइनेशन का, देखो इसकी लोकेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इसके लिख लेते हैं हम, लोकेशन लिख लेते हैं। जो मैग्नेटिक नॉर्थ है एट प्रेजेंट, ये एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे लोकेशन हो पहले लिखते हैं मैग्नेटिक साउथ। तो यहाँ पे देखो जोग्राफिकल तो क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये यहाँ चलो 1 0 1 2 3 4 90 डिग्री पे। यहाँ पे साउथ पोल देखो ये 90, इसका कुछ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो बनता है ये बनता है 79.74 डिग्री नॉर्थ, यानी इसकी लोकेशन देखी हमने नॉर्थ पोल की, ठीक है। ये साउथ की है एट प्रेजेंट, साउथ मैग्नेटिक साउथ लोकेटेड एट ए प्लेस इन नॉर्थ, ये है नॉर्थ कनाडा के अंदर है, ठीक है। ये कैसे हम देखते हैं वो चीज़ अभी देखते हैं। तो उसका लॉन्गिट्यूड ये तो है साउथ पोल का 79.4 लैटिट्यूड एंगल है ये, और ये है 71.8 डिग्री वेस्ट की तरफ है इसका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये तो हो गया इसका लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक साउथ। अब लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, जो नॉर्थ है इसका मैग्नेटिक, उसकी लोकेशन, ठीक है। ये याद भी हमें नहीं करना, ये थोड़ा सा उसमें से वैसे नॉलेज के लिए है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक नॉर्थ विल बी एट ए प्लेस डायमेट्रिकली अपोजिट टू मैग्नेटिक साउथ। इसका लॉन्गिट्यूड है 108.2 डिग्री ईस्ट। ये तो इसका लैटिट्यूड, और सॉरी लॉन्गिट्यूड है, और ये है 79.74 डिग्री साउथ, ये इसका लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। और नॉर्थ पोल कहाँ पे है ये, इसमें नॉर्थ पोल क्यों ले रखती है, लोकेशन कहाँ पे है, अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम जोग्राफिक पोल्स। तो देखो ये इसमें, अब ये पोल की डायरेक्शन, ये पोल हमें कैसे पता चलता है, देखो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे हमने जैसे नीडल रखी,
यहाँ पे हमने रखी निडल, तो वो निडल देखिए, जैसे ये मान के चलो कि अर्थ का वो है, ये अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ है, क्योंकि देखो नॉर्थ साउथ कौन से होते प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते, जैसे वो नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट हो गया, तो ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक वो रखी निडल। अब ये है, मान लो जैसे ये है नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ उस साइड है, साउथ पोल ये है, तो नॉर्थ और साउथ को हमने मिला है, ठीक है, जोग्राफिकल है ये, तो ये एक्सिस बनी। अब हमने रखी वहाँ पे मैग्नेट, तो मैग्नेट उससे थोड़ा सा हटके आ गई, ठीक है, ये इसमें हटके आ गई ऐसे ये, तो यहाँ पे देखो इसमें अब हमने वो निडल देखी, अब उस निडल की डायरेक्शन में हम चले गए, ठीक है, वो निडल जैसे यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ जैसे नॉर्थ की तरफ हम चलते गए तो चले, तो हमने देखा कि वो निडल ऐसे होगी, यहाँ पे पहुँचेगा नॉर्थ में, तो ऐसे होगी, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे इसका नॉर्थ है, ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। ऐसे ही उसके अपोजिट से जब चलते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक वो मिलेगी लोकेशन, देखो ऐसे है ये, जैसे इस जगह पे ऐसे है ये। अब हम इसमें आगे जाएंगे, ठीक है, आगे जाएंगे तो ये ऐसे झुकती जाएगी, और यहाँ पहुँचने के बाद ये ऐसे बिल्कुल, जैसे जब नॉर्थ पे जब हम पहुँच जाएंगे, जैसे यहाँ पे है बीच में, तो ये ऐसे है, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे झुकगी, फिर ऐसे जाएंगे आगे झुकगी, जब नॉर्थ पोल के पास जब हम पहुँच जाएंगे तो ये ऐसे वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ऐसे ही साउथ में, तो हमने नॉर्थ और साउथ देखा, तो नॉर्थ है कहाँ पे, ये नॉर्थ कनाडा के अंदर है, ठीक है, कनाडा के अंदर है ये, और इसकी जो है लोकेशन 79.74 डिग्री है नॉर्थ लैटिट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होती है, हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था कि अर्थ का जो ग्लोब है उसको देखो ऐसे काट रखा है, ऐसे वो खींच रखी लाइन, वो जो लाइन है वो जैसे वो मतलब एक डिग्री के ऊपर है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऐसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल क्या है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऐसे वो खींच रखी लाइन, तो वो उसकी ये लोकेशन है, ठीक है। अब जैसे इंडिया के लिए है, तो इंडिया के लिए जो इसके अंदर आता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, वो है, ठीक है। मेन तो इसमें हमें याद रखना है कि डेफिनेशन क्या होगी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक जो है मेरिडियन उसके बीच का एंगल है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब इंडिया के लिए देखो एट दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली के लिए क्या है, इसको ले लेते हैं हम अल्फा ले लेते हैं इसको, ठीक है, वैसे इसका कोई सिंबल नहीं है प्रॉपर, तो अल्फा एट दिल्ली, अल्फा इज कितना है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये दिल्ली के लिए है। और मुंबई के लिए है ये एट मुंबई के लिए जो ये एंगल है ये है 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट, 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट, मतलब मुंबई से देखेंगे, जैसे मुंबई में हम किसी उस पर खड़े लोकेशन पे, तो वहाँ से हमने देखा कि जो मैग्नेटिक जो है निडल, ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो उससे मैग्नेटिक निडल थोड़ा सा हल्का से वो मिलती है, उससे एंगल कितना एंगल वो 1 डिग्री से भी कम है, ठीक है, 0 डिग्री 58 मिनट, और किस साइड मिलती है, वेस्ट की तरफ, जैसे ये डायरेक्शन होगी कौन से, नॉर्थ साउथ, तो वो निडल या तो ऐसे मिलेगी इस साइड, ठीक है, इस साइड क्या हो गया, जैसे ये हो गया नॉर्थ साउथ था, ठीक है, तो इस साइड क्या हो गया ईस्ट, इस साइड वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे या तो ईस्ट की तरफ मिलेगी या वेस्ट की तरफ। तो जब हम यहाँ पे मुंबई में है तो क्या होगा, वो एंगल बनता है 0 डिग्री कौन साइड, 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट की तरफ, इस साइड, ठीक है, सॉरी इसके लिए दिल्ली के लिए। मुंबई में बनता है वो किस साइड, वेस्ट की तरफ, देखो ऐसे है, ये ऐसे है, ये तो हो गया जैसे ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन। आप जैसे मैग्नेटिक निडल हमने रखी, और जैसे दिल्ली के अंदर रखी, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जब रखेंगे तो उसका ये है, ये निडल ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, तो ये जो एंगल है, ठीक है, तो ये हो गया, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो इसके बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे अल्फा, तो ये अल्फा कितना आएगा, ये आएगा 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट की तरफ है ये,
ठीक है। और मुंबई में जब होंगे तो उसमें क्या दिखेगा, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ, तो उसमें ये ऐसे बनेगा। तो उसमें ये एंगल कौन साइड बनेगा, वेस्ट की तरफ बनेगा। ये कितना बनेगा 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट की तरफ। तो ऐसे इसमें एंगल बनता है, ये होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, ये हो गया इसका पहला एलिमेंट। उसके बाद अगला जो आता है एलिमेंट वो है सेकंड जो इसका एलिमेंट वो है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को हम करते हैं डेल्टा से। देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये हमने सब कुछ इसमें बना लिया। अब देखो इसमें यहाँ पे हम बनाते हैं यहाँ डायरेक्शन, इसका फिर से बनाते रहेगा। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये अर्थ है ठीक है, ये हो गया इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। अब जब स्टार्टिंग में हमने ये मान लिया था कि जो निडल है, ठीक है, अब इस साइड क्या था, ये इस साइड मैग्नेटिक जो निडल है उसका नॉर्थ मान लिया। लेकिन बाद में बचला कि नॉर्थ तो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। यहाँ पे अगर हम नॉर्थ मान लें, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मान लिया और ये मैग्नेटिक साउथ मान लिया, तो इसका मतलब ये तो करेंगे रिपेल। तो बाद में फिर इस थ्योरी को चेंज किया गया। हमने ये माना कि अर्थ के अंदर एक इमेजनरी मैग्नेट है, ठीक है, इमेजनरी हमने माना मैग्नेट, ऐसे है मैग्नेट, और उसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तब जाके ये थ्योरी हमने ठीक की, ये साउथ मान लिया, ये नॉर्थ मान लिया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साउथ की तरफ भी नॉर्थ हो गया और नॉर्थ की तरफ भी साउथ हो गया, ठीक है। अब इसके कारण वो बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नॉर्थ से लाइन निकलेगी ऐसे, ठीक। अब इसके कारण वो बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेट ऐसे बन गई, ठीक है। अब इसको हम फिर से बनाते हैं कि हमने मान रखा है इमेजनरी ये मैग्नेट होगी, तो ये इमेजनरी होगी मैग्नेट। तो इसका इस साइड कौन सा पोल होगा, ये साउथ पोल हो गया, इस साइड कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल। तो इसके कारण हम मैग्नेट बनाते हैं, नॉर्थ से लाइन निकलती है ऐसे, तो ये लाइन ऐसे निकलेगी और फिर ऐसे निकलेगी, फिर ये लाइन ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी और फिर ये ऐसे, ये अंदर इसमें ऐसे लाइन, क्योंकि 12 मैग्नेट के कारण तो हमने पढ़ रखा मैग्नेटिक। तो ये अर्थ की सरफेस है, ये तो अर्थ की वो है सरफेस। ये थोड़ा अलग शो करने लगी इसमें। तो देखो मैग्नेटिक, अब यहाँ से साउथ पे ये आएगी लाइन ऐसे, ये आ रही है लाइन, क्योंकि साउथ पे लाइन आती है, यहाँ पे नॉर्थ से ये लाइन निकल रही है। तो अब इस जगह पे देख रहे हैं हम ये लाइन की ऐसे डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे हमें निकालनी है डायरेक्शन, तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, कहीं पे हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन कौन साइड है, इस साइड है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड। यहाँ निकालेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। तो अब देखो अर्थ का हॉरिजॉन्टल निकालते हैं कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कैसे, जैसे यहाँ हम वो निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगी डायरेक्शन में। तो जैसे यहाँ पे जैसे हमने वो रखी, यहाँ पे मैग्नेट को हमने लटकाया फ्रीली, तो वो मैग्नेट बिल्कुल ऐसे रहेगी, मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल। अब देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि ये अर्थ है हमारी, तो सेंटर की तरफ जो इसकी लाइन पास होती है वो क्या होती है, वर्टिकल। जो पॉइंट इसके सेंटर पे जा रहा है वो है वर्टिकल, और वर्टिकल के परपेंडिकुलर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल खींचा ऐसे, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल ऐसे, इसके बीच में एंगल कितना हो गया 0। अब देखो इस जगह पे ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा, तो एंगल कितना हो गया 90। तो हर लोकेशन के ऊपर तो हम ये देखते हैं कि हर लोकेशन के ऊपर जब मैग्नेट को हम ऐसे फ्रीली हो करते हैं सस्पेंड, तो कहीं पे तो ऐसे रहती है, कहीं पे ऐसे झुक जाती है, डिप मतलब उसका झुकाव हो जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या रहेगी, बिल्कुल रहेगी सीधी। फिर हम और लोकेशन लेंगे तो ये ऐसे होगी, ये फिर ऐसे होगी, और यहाँ जब लेके जाएंगे तो खड़ी हो जाएगी ऐसे, तो ऐसे खड़ी हो जाएगी नॉर्थ पोल पे। तो उसका हॉरिजॉन्टल ऐसे है और नॉर्थ पोल पे वो मैग्नेट जो नीडल है वो ऐसे होगी खड़ी। तो देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़े हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो उसके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो पोल के ऊपर, ये जो पोल है, पोल के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप कितना होता है 90 डिग्री, और ये है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर कितना होगा 0, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड और इसके हॉरिजॉन्टल बीच में एंगल कितना हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ 0 है। अब जैसे इससे थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो ये जैसे यहाँ था 0, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री 20 30, और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ऐसे इस साइड यहाँ पे 10 20 30, और यहाँ पहुँचते कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पोल पे जाके वो नीडल ऐसे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे जब हम करते हैं फ्रीली वो करते हैं सस्पेंड, तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ इंडिया में देखेंगे तो ऐसे वो नहीं मिलेगी, थोड़ी सी ऐसे डिप मिलेगी, उसमें झुकाव मिलेगा। वो झुकाव क्या है, वो किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल, उसके बीच में कुछ एंगल बनता है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, जैसे मान लो किसी लोकेशन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये है हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हो गया, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब एक्चुअल जो डायरेक्शन उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप ये भी डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट, जैसे यहाँ इक्वेटर पे कितना हो गया 0, और यहाँ पे कितना हो गया पोल के ऊपर 90 डिग्री। पोल पे जब पहुँचेंगे तो वो नीडल ऐसे हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ठीक है, कैसे, ये अब देखो, अब नीडल तो ऐसे ही घूमती है, वो जो हम वो लेते हैं नीडल, वो ऐसे ऐसे घूम, तो उसको ऐसे पकड़ लेंगे हम। तो ऐसे जब पकड़ेंगे तो जैसे नॉर्थ साउथ की तरफ होगी तो ऐसे होगी वो। ठीक है, अब किसी जगह पे वो थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगी, और कहीं पे ऐसे झुक जाएगी, और नॉर्थ पोल पे बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो वो अब जो एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब आता है थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये जैसे हमने इसमें किया, तो यहाँ पे ये था, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड, इसके हम वो कर लेंगे कंपोनेंट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये जैसे था, ऊपर करते इसको, तो ये तो था जैसे किसी भी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड, तो इस, और ये थी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, और ये था एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पे बी है, उसके अंदर कंपोनेंट, ये इस साइड क्या कंपोनेंट आएगा बी कोस डेल्टा, और इस साइड क्या आएगा बी साइन डेल्टा। तो ये कंपोनेंट तो क्या है हॉरिजॉन्टल, तो इसको लिखेंगे बी एच, और ये क्या है वर्टिकल, तो इसको लिखेंगे बी वर्टिकल। तो यहाँ पे बी एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो बी एच कितना है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी एच कोस डेल्टा इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, या हमारी अर्थ सरफेस वो हॉरिजॉन्टल है, तो हमें हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड तो देखो हॉरिजॉन्टल होता नहीं, वो क्या होता है कि कहीं पे ऐसे होगा, कहीं पे फिर ऐसे होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे ऐसे होगा, जैसे ये है सरफेस, तो ये सरफेस के साथ साथ हो गया, यहाँ सरफेस से ऐसे हो गया, और यहाँ सरफेस के क्या हो गया, पर ये इसमें परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो बी की जो डायरेक्शन आ रही है अलग अलग आ रही है, तो बी का एक कंपोनेंट हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग। तो जैसे ये बी है और ये इसके बीच में एंगल बना डेल्टा, तो बी और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया बी कोस डेल्टा। तो ये बी कोस डेल्टा इसे क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये बी एच नहीं, सुनिए बी कोस डेल्टा इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बी साइन डेल्टा इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट।
भी होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर हमें यहाँ पे एंगल ऑफ डिप, अगर हमें वो दिया हुआ बी एच और बी वर्टिकल दिया हुआ तो हम इसमें निकालते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप कितना होगा, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। देखो कैसे, ये यहाँ से हमने ऐसे ट्रायंगल ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो ये तो आ गया बी एच, यहाँ से यहाँ तक तो बी एच, ये है बी वर्टिकल, तो ये इसमें बन गया ट्रायंगल बी वर्टिकल अपॉन बी एच। और अगर हमें बी और बी एच तरफ तो उससे बी निकाल, तो कैसे निकालेंगे हम, बी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा देंगे पैरेललोग्राम लाकर। ये जैसे बी एच दिया हुआ, ये बी वर्टिकल दिया, तो हमें निकालना है नेट निकाल, तो नेट कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो एंगल कितना होगा इनके बीच में 90, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीच में, तो आगे हो गया 0 और बी एच का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये वर्टिकल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमैग्नेटिक फील्ड। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की देखो क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक रोड है, एक रोड ऐसे गिर रही है, तो ऐसे गिर रही है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेगी, ठीक है, तो वहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल जरूरत पड़ती है। दूसरा, जैसे एक हेलीकॉप्टर चल रहा है, तो उसके विंग घूम रहे हैं ऐसे, तो वो वर्टिकल को काटेंगे, वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो वो वर्टिकल को काटेंगे, तो वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों पड़ती है वो हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो ये तीनों एलिमेंट हो गए अर्थमैग्नेटिक फील्ड के। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके चेंज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ अर्थमैग्नेटिक फील्ड। तो वेरिएशन जैसे हमने कुछ तो पढ़ ही लिया, वेरिएशन इन अर्थमैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें पहला जो है वेरिएशन है प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस में देखो क्या है इसका वेरिएशन, कि हम हर जगह पे जाते हैं, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, तो जो इसमें अल्फा बढ़ा था, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन वो भी चेंज होगा, एंगल ऑफ डिप भी होगा चेंज, तो इसलिए मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो उसमें अलग अलग आएगी, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एंड अल्फा बोथ चेंजेस प्लेस टू प्लेस, हेंस बी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है अर्थमैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गया प्लेस टू प्लेस। जैसे इंडिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ आएगी और यूएसए के अंदर अलग आएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। वो आता है डिफरेंस इसी का डेल्टा और अल्फा का। डेल्टा अल्फा हम पढ़ चुके क्या होता है, ये हो गया प्लेस टू प्लेस। दूसरा टाइम टू टाइम, ये टाइम के साथ भी चेंज हो। टाइम के साथ जैसे देखो ये है कि यहाँ पे तो हमारा हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ, और ये हो गया जोग्राफिकल साउथ, और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। तो ये नॉर्थ जो पोल है वो इस साइड खिसक रहा है, मतलब हर साल ये थोड़ा थोड़ा इस साइड बढ़ रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि कुछ सालों बाद या ये जब ऐसे खिसकते जा रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी यहाँ पहुँचेगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये टाइम के साथ चेंज, अब ये चेंज होगा, तो ये यहाँ पे ये जो एंगल था इसमें अल्फा वो भी चेंज होगा, वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है इसको क्या कहेंगे, ये जो इसका मैग्नेटिक एक्सिस है, द मैग्नेटिक एक्सिस, द मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, शिफ्ट कर अपने पोजीशन से टाइम एज टाइम इंक्रीज, ठीक है। टाइम इंक्रीज the magnetic axis shifts from its position towards magnetic axis shift from its position
टाइम टू टाइम, तो टाइम टू टाइम ये शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ सालों बाद या काफ़ी सालों बाद ये इस साइड आ जाएगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये ऐसे जाएगा फिर उसके बाद ये ऐसे चले जाएगा, मतलब ऑसिलेट ये करेगा, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम हो गए चेंजेस। तो ये थे वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है मैग्नेटिज्म। बाकी का जो आगे का पार्ट है वो सीबीएसई ने इस सेशन के लिए हटा दिया है, जो सीबीएसई ने सिलेबस शो किया है, रिड्यूस किया है, तो उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो हम पढ़ते थे वो नहीं है, इसलिए ये याद आ गया, तो इसलिए ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म हमने क्या पढ़ा, पहले तो उसका सोर्स क्या है, मतलब एग्जिस्टेंस प्रूफ, फिर उसके बाद कारण क्या है उसका, ठीक है, तो उस कारण पढ़े, फिर उसके बाद एलिमेंट्स पढ़े। तो अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो मेन पार्ट है वो है बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन और एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन का हमने मैग्नेटिज्म किया था, इससे पहले का जो पार्ट है वो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है ज़्यादा। देखो ये जो उसके बाद का किया है वो भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना नहीं है जितना वो है। तो इस चैप्टर में काफ़ी चेंज किया है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा पार्ट इसमें मतलब हटाया है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन जैसे हर साल आता है, लेकिन अब की बार उसको हटा दिया। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, तो इसके क्वेश्चन करना सो। थैंक यू।